जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, सभी डिफेंस पेंशनर्स का लेगेसी सिस्टम से स्पर्श में माइग्रेशन किया जा रहा है। यानी अब उनकी जो पेंशन है वो बैंक के बजाय डायरेक्टली पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से मिलेगी। उसके लिए स्पर्श नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। साथियों, माइग्रेशन के बाद कई डिफेंस पेंशनर्स को स्पर्श से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेन प्रॉब्लम है वो है कि स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड का नहीं मिलना। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं साथियों। आइए देखते हैं कि यह खुशखबरी क्या है। जिन जिन डिफेंस पेंशनर्स का यूजर नेम व पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, यदि वो पीसीडीए में संपर्क करके अपने पासवर्ड और यूजर नेम के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे, तो उनको पीसीडीए द्वारा यही बताया जा रहा था कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी वजह से आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। या कई जगह पर ऐसा भी देखा जा रहा था कि यूजर नेम और पासवर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी के ऊपर आया था लेकिन वो डिलीट हो गया था। तो इस तरीके के कई कारणों की वजह से एक डिफेंस पेंशनर्स अपना यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं करने की वजह से स्पर्श से संबंधित सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें कि उनका पीपीओ, पेंशन स्लिप, फॉर्म 16, पीडीबी डिक्लेरेशंस और अन्य प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पर्श से ही निकलने हैं। उनको यदि कोई ग्रीवेंस डालनी है स्पर्श से संबंधित वो भी स्पर्श से ही डालनी है लॉगिन करके। तो इसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड मस्ट है साथियों। इस समस्या को पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद तक कई डिफेंस पेंशनर द्वारा पहुंचाया गया। अंततः यानी फाइनली पीसीडीए ने एक बहुत बड़ा स्टेप आप सभी के लिए उठाया है कि जिन जिनका यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है उनको एक मौका दिया जा रहा है कि वो स्पर्श की वेबसाइट पे जाके और वहां पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना ग्रीवेंस दर्ज करें। उनको यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। साथियों, जब ग्रीवेंस दर्ज करने जाएंगे तो वहां पे आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यदि आप जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे तो उसके ऊपर आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए साथियों, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा देता हूं कि अब आपको क्या करना है। यानी जिन जिनका यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है और उनका माइग्रेशन की स्थिति उनको पता चल चुकी है कि मेरा माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में हो चुका है, वो इस वीडियो में बताए हुए तरीके से अपनी ग्रीवेंस दर्ज कर लें और आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले आपको स्पर्श की मेन वेबसाइट को ओपन कर लेना साथियों। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि रनिंग के अंदर एक लाइन दिखाई दे रही है जिस पे लिखा हुआ है पेंशनर्स हु हैव नॉट रिसीव्ड लॉगिन आईडी और अनएबल टू लॉगिन प्लीज रजिस्टर योर ग्रीवेंस ऑन दिस लिंक। यहां पे एक आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ओनली आप यदि मोबाइल में कर रहे हो तो आप इसको टच कर दीजिए और आपके सामने पीसीडीए की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये लिंक साथियों आज ही यानी 17 फरवरी 2022 को अवेलेबल करवाया गया है और ये उन सभी पेंशनर्स की सुविधा के लिए अवेलेबल करवाया गया है जिनको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिला है। अब साथियों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो हमें डाइवर्ट कर दिया गया जो पीसीडीए पेंशन की मेन वेबसाइट के ऊपर। इसके ऊपर आपको एक विंडो खुल गया है जहां पे आप अपना ग्रीवेंस डाल पाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने ग्रीवेंस कैसे डालना है। जैसे ही आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाती है आप वहां पे क्लिक करोगे, यहां पे आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो पीसीडीए की मेन वेबसाइट है। यहां पे लिखा हुआ भी है लॉज कंप्लेंट। तो आप स्क्रॉल अप करिए, देखिए ये रहा साथियों लॉज ए कंप्लेंट। यहां पे लिखा रहा है लॉज ए कंप्लेंट। सबसे पहले आप अपना पीपीओ नंबर डालें, जो भी आपका ओरिजिनल पीपीओ नंबर है। उसके बाद आप अपना लेटेस्ट पीपीओ नंबर डालें। उसके साथ ही यहां पे कोरिजिनल पीपीओ यदि आपको कुछ मिला है तो वो यहां पे डालें। इसके बाद आप अपना पेंशन बैंक अकाउंट नंबर यहां पे एंटर करें और फिर स्क्रॉल अप करें। उसके बाद आप अपना जो पीपीओ में नाम है वो नाम सेम यहां पे डालें। नेक्स्ट आपको जो टाइप ऑफ कंप्लेंट है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको करेक्शन और इन पीपीओ जो जितनी टाइप आएगी
उनके ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपने अदर के ऊपर क्लिक करना है। देखिए मैंने यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपका ROHO तो यहाँ पे सिंपली आपने रिकॉर्ड ऑफिस डाल देना है अपना, जो भी रिकॉर्ड ऑफिस है, आप सिग्नल रिकॉर्ड, आर्टिलरी रिकॉर्ड, इन्फेंट्री रिकॉर्ड, ये डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी। तो आपने इस पर माइग्रेटेड पेंशनर्स के ऊपर क्लिक करना है, यानी जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपना बैंक पूछेगा, तो यहाँ से आप SBI है तो SBI, PNB है तो PNB अपना सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपने CPPC सेलेक्ट कर देना है, आपका जो भी CPPC है। यदि इस पर में माइग्रेशन हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे CPPC सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है साथियों। तो क्योंकि ये कंपलसरी भी नहीं है तो आप यहाँ पे इसको एस्केप कर सकते हैं। फिर वापस ऊपर चलिए। ये फॉर्म साथियों अलग अलग मोबाइल में और PC में आप खोलोगे तो इसका जो लुक है अलग अलग नजर आएगा, लेकिन कॉलम सब में सेम होंगे। यहाँ पे भी आपको अदर में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस कंप्लेंट भी आपने नहीं किया होगा तो यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। यदि इससे रिलेटेड आपने प्रीवियस कंप्लेंट कर दी है तो उसका नंबर यहाँ पे एंटर कर दें और उस जो प्रीवियस कंप्लेंट है उसकी डेट यहाँ पे एंटर कर दें। अब साथियों जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही एंटर करें जो मोस्टली मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है, जो आपके आधार के साथ में रजिस्टर्ड है और जो आपके बैंक अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड है। साथ में ईमेल आईडी भी वही रजिस्टर करें जो आपके आधार और बैंक के साथ में रजिस्टर्ड है। अब साथियों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपनी पूरी जो ग्रामेंस है वो डालें। यहाँ पे आप लिखें सर आई हैव रिसीव्ड स्पर्श PPO नंबर सो एंड सो। आप अपना यहाँ पे स्पर्श का PPO नंबर डाल दें। ड्यूरिंग माइग्रेशन चेक, मतलब आपको जब आपने बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन का स्टेटस चेक किया तो आपको जो है स्पर्श का PPO नंबर मिला। वो PPO नंबर ये है, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड द स्पर्श यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी आपको स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। प्लीज प्रोवाइड मी स्पर्श यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन मोबाइल नंबर ये एंड ईमेल आईडी ये दोनों आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में दोबारा एंटर कर दे कि मेरे इस मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर मुझे स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करें। इसके साथ ही यदि साथियों यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में टाइप नहीं कर सकते तो आप एक प्लेन पेपर पे अपने ग्रीवेंस लिखें, शिकायत लिखें और PCDA के नाम पर लिखें, जिसके अंदर जो मैंने अभी बताया है कि श्रीमान मेरा नाम, नंबर, रैंक ये है, मेरा स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, लेकिन कारणवश, किसी भी कारणवश मुझे मेरा स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया मुझे निम्नलिखित मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड भेजने की कृपा करें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख दो और ईमेल आईडी लिख दो, बस इतना ही करना साथियों। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो ये जो आता है, जो भी आता है यहाँ पे डिजिट, उसको जोड़ के इमेज वेरिफिकेशन में लिख देना है। यहाँ पर हर एक पेंशनर्स के लिए अलग अलग आएगा, उसको आप यहाँ पे जोड़ें और इमेज वेरिफिकेशन में डालें और सबमिट कंप्लेंट के ऊपर क्लिक कर दें। अब साथियों यहाँ पे टाइम नहीं बताया कि आपका 7 दिन में आएगा या 2 दिन में आएगा या 10 दिन में आएगा, लेकिन आपका स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। तो ये थी साथियों आप सबके लिए खुशखबरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि स्पर्श ने आप सबके लिए अवेलेबल कर दिया है, क्योंकि ये समस्या जब से स्पर्श शुरू हुआ है अगस्त 2021 से, तब से चली आ रही थी कि स्पर्श में माइग्रेशन तो हो जाता है, पेंशन भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्पर्श की सर्विसेज लेने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जो जरूरत होती है वही PCDA से नहीं मिल पाता। तो साथियों आपकी जो समस्या है, आपकी शिकायत है, उसको स्पर्श ने सुना, स्पर्श की टेक्निकल टीम ने सुना। हम स्पर्श को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने वेटरन्स और ओल्ड एज पेंशनर्स और सभी अदर टाइप के जो डिफेंस पेंशनर्स है उनकी प्रॉब्लम को सुना, देर आए दुरुस्त आए, आपने लिंक अवेलेबल करवाया, इसके लिए हम स्पर्श का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथियों जाइए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए और उसके बाद दर्ज करने के बाद आप स्पर्श की हेल्पलाइन पर यदि आपसे संपर्क हो पाता है तो उनको कॉल करके भी बता सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो है कंप्लेंट दर्ज कर दिया है, ये मेरा कंप्लेंट नंबर है और मुझे स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड जल्द से जल्द भिजवाया जाए। साथियों इसके बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर भी आएगा आपके मोबाइल के ऊपर, जो मोबाइल आप यहाँ पे डालोगे मोबाइल नंबर, उसके ऊपर एक कंप्लेंट नंबर आएगा। उस कंप्लेंट नंबर से आप अपने ग्रीवेंस को इसी विंडो पे जाके ट्रैक भी कर पाएंगे। तो साथियों यदि कोई ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक भेज दूंगा कि आपको अपने ग्रीवेंस को ट्रैक कैसे करना है। तो साथियों कैसी लगी ये जानकारी आपको? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी खबर के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इसी प्रकार की एक और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।